चौकों छक्कों की भरमार, विकेटें भी गिरेंगी लगातार। पाकिस्तान और भारत की टीमें बड़े टाकरे के लिए तैयार। एशिया कप के बड़े मुकाबले में रिवायती हरीफ दिन 2:30 बजे कैंडी श्रीलंका में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान का नेपाल के खिलाफ खेलने वाला स्क्वाड बरकरार रखने का फैसला। बाबर 11 पूरी कुव्वत से हरीफ पर झपटने को तैयार। मैच से कबल जमकर प्रैक्टिस, बल्लेबाजों ने हाथ खोले, बॉलर्स भी विकेटों के निशाने लगाते रहे। फील्डर्स ने गेंद उछकने के लिए फुर्तियां दिखाई। कोहली आज बोलेंगे, कौन सी बोली? शुभम गिल क्या गुल दिखाएंगे? सूर्या कुमार क्या कर पाएंगे वार? बाबर 11 सुरमाओं के हर वार से निमटने के लिए हैं तैयार। शाहीन की होगी विकेटों पर यलगार। नसीम शाह और हारिस रऊफ भी झपटने को तैयार। बाबर, रिजवान, इमाम, फखर और इफ्तिखार टीम इंडिया के खिलाफ बल्ले को बनाएंगे हथियार। 50 ओवर्स फॉर्मेट में ग्रीन शर्ट्स को टीम ब्लू पर सबकत हासिल। दोनों टीमें अब तक 132 बार आमने सामने आ चुकी हैं। कौमी टीम ने 73 बार सुरमाओं को धूल चटाई। 55 बार जीत भारत को मिली। 4 मैचेस बेनतीजा रहे। एशिया कप में रिवायती हरीफ आज आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। बाबर आजम कहते हैं, श्रीलंका की कंडीशन हमारे लिए काफी बेहतर है, मुकाबला हक में होगा, टॉप ऑर्डर तब्दील नहीं होगा। रोहित शर्मा मैच से पहले ही खौफजदा, बोले पाकिस्तानी टीम को कमजोर हरीफ नहीं समझ रहे, ताकतवर टीम से मुकाबला होगा। हमारे पास शाहीन और हारिस रऊफ नहीं है। विराट कोहली भी पाकिस्तानी अटैक बॉलर से खौफजदा, कहा पाकिस्तानी बॉलर्स किसी भी वक्त मैच पलट सकते हैं। एशिया कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज पर। पाक भारत क्रिकेट टाकरे पर छाए बेयकीनी के बादल छटने लगे। कैंडी के मौसम में कदरे बेहतरी, मैच होगा और भरपूर होगा। बारिश का खतरा कम से कम हो गया। कैंडी में बारिश बरसाने वाला सिस्टम अब रात को जलवा दिखाएगा। शहर में गर्मी भी कम है, दर्जा हरारत 26 है जो 31 तक महसूस किया जा रहा है। 26 किलोमीटर रफ्तार की हवा ने फजा को खुशगवार बना दिया है। बड़े टाकरे से कबल दोनों टीमों के खिलाड़ियों का दोस्ताना अंदाज। विराट कोहली की शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान से मुलाकात। कोहली के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से खुश गप्पियां। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भी इंडियन बैटर से खूब हंसी मजाक की। हारिस रऊफ ने इंडियन पेसर मोहम्मद सिराज से मुलाकात की। दोनों के दरमियान बॉलिंग स्किल्स पर गुफ्तगू हुई। मुल्क दुश्मनी के बाद इस्लाम दुश्मनी शुरू कर दी गई। चेयरमैन PTI पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ आलमी अदालत जा रहे हैं और उन्होंने मलून सलमान रुश्दी के वकील को हायर कर लिया। अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि इंसानी हुकूक का मुकदमा बनाकर आलमी अदालत से रुजू किया जा रहा है। जेफरी रॉबर्टसन ने नाम न सिर्फ सलमान रुश्दी की वकालत की है बल्कि घर में भी पनाह दी है। जिसने इस्लाम मुखालिफ किताब लिखी, इसको पाकिस्तान के खिलाफ वकील कर लिया। ऐसे शख्स को वकील किया गया जो भारत के हक में पाकिस्तान पर इल्जामात लगाता रहा है। मैं हैरान हूँ, कोई अपनी सियासत बचाने के लिए इस हद तक गिर सकता है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर को 9 मई के 5 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस ने अदालत को बताया असद उमर 5 मुकदमात में मतलूब नहीं। असद उमर ने थाना सरबर रोड के 3, थाना रेस कोर्स और गुलबर्ग के एक मुकदमे में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानिया 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत खारिज कर दी। मॉडल टाउन में नून लीग हाउस जलाओ घेराव के मुकदमे में अदम पेशी पर फवाद चौधरी की अबूरी जमानत भी खारिज कर दी गई। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समा पीर तक मुलतवी। जराए का बताना है कि चेयरमैन PTI के वकला की जानिब से दरख्वास्त जमानत पर दलाइल सुनने की इस्तदा की गई, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA की जानिब से दलाइल सुनने की मुखालिफत की गई है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना बाराकहू में दर्ज मुकदमे में ईमान मजारी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने ईमान मजारी को 10,000 रुपए के मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दे दिया। ईमान मजारी के खिलाफ थाना बाराकहू में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है।
कोयटा और जिला वाशिक के इलाके बसीमा में सीटीडी की कार्रवाइयां, फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक कोयटा में सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए। जिला वाशिक के इलाके बसीमा में ऑपरेशन में 5 मुबैना हमलावर मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकाने से मुग़वी को बाजियाब करवा लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कल अदम तंजीम दाइश से है। ठिकानों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। मीरानशाह में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला, मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया। एक जख्मी शहीद 29 साला मेजर आमिर अजीज का ताल्लुक सरगोदा से था। 27 साला शहीद सिपाही मोहम्मद आरिफ का ताल्लुक साहिवाल से था। उधर वादी तिरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग के नतीजे में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद। हवालदार मुंतजर शाह का ताल्लुक स्वाबी से था। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। बन्नू में खुदकुश हमले में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 2 टोक अल्फाज में पैगाम दिया। कहा कि पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम हमारे शहदा की कुर्बानियों की मरहून मन्नत है। मुसल्लह अफवाज मादर वतन से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सिपह सालार का बन्नू का दौरा, अफसरान और जवानों से मुलाकात की और उनके अज़्म को सराहा। CMH में जख्मियों की अयादत की। महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में जुज़वी हड़ताल, कहीं शटडाउन कहीं कारोबार जारी। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में दुकानें और कारोबारी मराकज़ जुज़वी बंद। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट और बसें भी मामूल से कम। वकला ने भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ अदालतों में कार्रवाई के दौरान पेश नहीं हुए। अवाम पर महंगाई के नॉन स्टॉप वार, मुल्क में चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कोयटा में फी किलो चीनी 190, कराची और लाहौर में 180 रुपए तक जा पहुंची। दीगर शहरों में भी नर्ख 160 का हिस्सा पार कर गए। 15 रोज में रेलवे के किरायों में 15% इजाफा। 16 अगस्त को ट्रेनों के किराए 10% बढ़ा दिए गए। आज से मजीद 5% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। LPG की फी किलो कीमत 38 रुपए 97 पैसे बढ़ा दी गई। फी किलो LPG 240 रुपए 12 पैसे तक जा पहुंची। ठट्ठा में केंजर झील के करीब कौमी शाहराह पर पिकअप और ट्रक में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। हादसे के शिकार अफराद मकामी माहीगीर थे, शिकार के लिए निकले थे, खुद मौत का शिकार हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल कर दिया गया, हालत तशवीशनाक। दरियाए सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां ना रुक सकी। मजीद दर्जनों देहात पानी की नजर हो गए। भोकान पतन के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। रेलों से 1,66,000 से जायद अफराद मुतासिर। मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। सड़कें पानी में बह गई। 120 से जायद आबादियां पानी पानी हो गई। अहमदपुर शर्किया में तेज लहरों से मजीद 2 जमींदार बंद टूट गए। पानी 30 से जायद देहात में दाखिल हो गया। कई मुकामात पर सैलाब मुतासरीन सैलाबी पानी में फंस गए। पाक फौज और रेस्क्यू 112 के एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में पेश थे। सिंध में डेंगू पर फैलाने लगा। अगस्त में सूबे में 220 अफराद डंग का शिकार बन गए। कराची में सबसे ज्यादा 180 केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ जिला शर्की में 100 अफराद डेंगू का निशाना बने। हैदराबाद में 30, सक्खर 4, मीरपुर खास 3, लाड़काना 2, शहीद बेनज़ीराबाद में 1 शख्स में डेंगू की तशखीस हुई। महकमा सेहत के मुताबिक रवा बरस 8 माह के दौरान सूबे में 960 केसेस सामने आ चुके हैं। रानीपुर में पीर की हवेली से लापता होने वाली लड़की का मामला, मुलजिम सुहेल शाह और रियाज मशहूरी को अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस ने अदालत से मुलजिमान के मजीद रिमांड की इस्तदा कर दी। मासूम बच्ची फातिमा कत्ल केस के मुलजिम असद शाह के ड्राइवर को भी आज दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। मुलजिम पर हिना शाह और फयाज को फरार करने का इल्जाम है। कराची में डाकू राज पुलिस भी मुतहर्रिक। लांडी में पुलिस का डाकू गैंग से मुकाबला,
2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की शनाख्त शकील और गुलबेग के नाम से हुई। मुल्जिमान का एक साथी फरार हो गया, तलाश जारी है। उधर बल्दिया टाउन में झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं। 35 साला अली नवाज नामी शहरी कत्ल। भट्ट शाह में अजीम सूफी शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई के 280वें सालाना उर्स की तकरीबात जारी, ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। दूसरे रोज भी अदबी कॉन्फ्रेंस, सखर कचहरी, घोड़ों और बैलों की दौड़ के मुकाबले होंगे। सूफी फनकार शाह साईं का राग सुनाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 2500 से जायद पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर। 2 सितंबर 1965 के दिन होने वाले फ़ज़ाई मार्के पर मबनी पाक फ़ज़ाइया की मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी। तर्जुमान के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के सपूतों की जुर्रत व बहादुरी और मार्के का अहवाल दिखाया गया है। भारतीय रियासत मणिपुर में जारी फसादात की ताज़ा लहर में मजीद 6 अफराद हलाक, मुताबिद जख्मी हो गए। अम्फाल में मुताबिद घरों को जला दिया गया। मणिपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल ताहाल कशीदा। फसादात में अब तक 160 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। चिली में तेज रफ्तार बस रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की जद में आ गई। हादसे में 7 अफराद हलाक, 7 शदीद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक हादसा दारुल हुकूमत सेंटियागो के जुनूब में पेश आया। की जद में आई बस में 14 मुसाफिर सवार थे। व्हाट्सएप ने मुताबिक नए फीचर्स मुतारिफ करवाने की ठान ली। मेटा की ज़ेरे मिल्कियत मैसेजिंग ऐप के डिज़ाइन को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की तैयारी। एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए बेटारिजन में मैसेजिंग ऐप का नया डिज़ाइन जारी कर दिया गया। नए यूज़र्स और फेसबुक ने टॉप एक बार फिर मुकम्मल सफ़ेद किया जाएगा। चैट और दीगर लोगों का रंग भी सब्ज हो जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सार्फिन की तालीम और रोजगार की मालूमात के साथ साथ अब बायोमेट्रिक डाटा भी इकट्ठा करने का मंसूबा। एलन मस्क ने नई प्राइवेसी पॉलिसी 29 सितंबर से लागू करने का ऐलान कर दिया। पॉलिसी के मुताबिक प्लेटफॉर्म सार्फिन की बायोमेट्रिक मालूमात जमा करने से पहले उनसे रजामंदी हासिल करेगा। दिलफरेब अदाएं, पुरकशिश अंदाज, अदाकारा कोमल मीर का उरूसी लिबास में नया वीडियो शूट। मदाहों ने कोमल मीर के इस अदा को खूब पसंद किया। मेगा स्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर के सुपरहिट होने पर उन्हें महंगी गाड़ी और करोड़ों रुपए तोहफे में मिल गए। तमिल फिल्म जेलर दुनिया भर में अब तक 600 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी। जेलर को तमिल फिल्मों की तारीख में दूसरी कामयाब तरीन फिल्म करार दिया जा रहा है। और हॉलीवुड फिल्म डेंजरस वाटर का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।